हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के सिलेबस के बारे में। राइट, तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो आपका अप्लाइड मैथ सेकंड है सेकंड सेमेस्टर में उसका पूरा सिलेबस क्या है, सही तरीके से एनालाइज करके बताएंगे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसको भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड करना है तो पहले फर्स्ट आना चाहिए। अगर आपको फर्स्ट नहीं आता तो आप सेकंड पार्ट नहीं कर पाएंगे, और ये जो सेकंड पार्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, मतलब जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं कर रखा उसके लिए सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपने कर रखा है तो फिर तो आप समझ के करेंगे तो हो जाएगा। राइट राइट, चलिए हम इस वीडियो को वैसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सही तरीके से सिलेबस बताता हूँ। राइट, और यहाँ पे सबसे पहले मिड एग्जाम और फाइनल एग्जाम का सिलेबस भी आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये देखिए हमने पीडीएफ ओपन कर रखा है। इस पीडीएफ में अगर स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो ये हमारी पीडीएफ है। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं इस पीडीएफ में कि कितने यूनिट हैं। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो आपके टोटल मिला के आई थिंक 5 से 6 यूनिट होंगे इसके अंदर। ठीक है, अभी हम देख लेंगे कितने यूनिट से पूरे 5 से 6 यूनिट है आपके। राइट, देखिए सबसे पहला आपका यूनिट कौन सा है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है आपका सबसे पहला यूनिट। सबसे पहला यूनिट जो है सबसे आसान है, ये आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो आपका पहला यूनिट है वो है आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये सबसे आसान है, सबसे इजी यही है ना। इसको करने के लिए आपको अप्लाइड मैथ फर्स्ट आना जरूरी नहीं है। आपको आता है तब भी ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है, मतलब अब उसका कुछ लेना देना नहीं है ना। आपका ये वाला जो चैप्टर है वो आराम से हो जाएगा क्योंकि ये इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, आप ये कह सकते हो। राइट, इसके अंदर सिंपल सिंपल चीजें पढ़नी है कि सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट, है ना। तो एडजॉइंट वगैरह भी आपको निकालना सीखना होगा। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे मेन रोल है। राइट, फिर आपको इसमें सीखना होगा। अगर हम नीचे की तरफ आते हैं और तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम नीचे की तरफ आ चुके हैं, इसके अंदर वही आप सीखेंगे कि हम कैसे किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, माइनर कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, प्रॉपर्टीज क्या होती है, एडजॉइंट इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये सारी चीजें हम देखेंगे, है ना। इसके अंदर जो मेन पार्ट है जो ज्यादा एग्जाम में आता है तो यही वाला मैंने आपको बता दिया, एडजॉइंट इनवर्स वाला, और एक ये है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सारी चीजें मैं पढ़नी है, आसान चैप्टर है टोटल मिला के हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से। राइट, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। पूरा वीडियो में बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और हमने आपका जो कोर्स अप्लाइड मैथ सेकंड का हमारी एप्लीकेशन पर, वहां पे पूरा कोर्स अपलोडेड है। राइट, अभी हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोग के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप आएंगे तो जो आपका सेकंड यूनिट है, तो सेकंड यूनिट की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड यूनिट है आपका अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अप्लाइड मैथ फर्स्ट में स्ट्रेट लाइन का चैप्टर नहीं कर रखा है ना, स्ट्रेट लाइन का आपका एक चैप्टर था, अगर आपने स्ट्रेट लाइन का चैप्टर नहीं कर रखा है तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसको करने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि आपका 3D है ना, ये पूरा 3D है, 3D फॉर्म में रहेगा ये आपका। तो अगर आपने 2D की ही चीज़ सही से नहीं समझ रखी है लाइन्स वगैरह के बारे में तो इसमें आपको दिक्कत 100% आने वाली है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, मतलब थोड़ा बहुत तो क्लियर एटलीस्ट होना चाहिए आप लोगों को, तभी इमेजिनेशन से आप वेक्टर कर पाओगे। इसके अंदर हमें वही पढ़ना है कि वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वेक्टर्स के बीच में, और मल्टीप्लिकेशन करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आपका होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो इनको भी आप सीखेंगे और बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें हमें देखनी है वेक्टर वाले चैप्टर में। राइट, ये मॉडरेट चैप्टर है आपका, है ना इजी ना ज्यादा डिफिकल्ट। राइट, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में। और ये जो यूनिट नंबर 3 है ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये देखिए हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 पे। तो अब जो आपका तीसरा यूनिट है ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपका रहेगा। तो तीसरा जो यूनिट है आपका वो है आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस अप्लाइड मैथ फर्स्ट में जो था वो जरूर आना चाहिए। एक एक चीज आपको आनी चाहिए, सही तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है ना। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तभी आपको इंटीग्रेशन में आसानी होगी। ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन आपको आना ही चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन को सही तरीके से कर पाओगे। राइट, जैसे मैं पूछूं कि बताओ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आप बोलोगे 1। अब मैंने बोला बताओ किसको डिफरेंशिएट करने पे 1 आता है, तो आप बोलोगे भैया एक्स को डिफरेंशिएट करने पे 1 आता है। तो रिवर्स प्रोसेस हुआ, ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके अंदर आपको ये जो दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास होते हैं, इसको जरूर आपको लर्न करना होगा और देखना होगा कि किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनता है। हमने अपने कोर्स में पूरा आपको बता रखा है सही तरीके से एक्सप्लेन करके। बाकी स्टूडेंट हम नीचे की तरफ आते हैं। तो अगला अगर आप देखेंगे तो फोर्थ यूनिट, ये देखिए आपकी जो फोर्थ यूनिट है वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, उसी का पार्ट है, बस इसके अंदर क्या होगा इस तरीके से लिमिट आ जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। राइट, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको पढ़ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, और किस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं ये भी हमें पढ़ना होगा। राइट, और इसकी में आपको यही सारी
चीज़ें पढ़नी है, सब्स्टिट्यूशन से हम कैसे करेंगे, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। और ये वाला जो फॉर्म है, इस फॉर्म वाला इंटीग्रेशन आपको जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, राइट। तो ये आपका यूनिट नंबर 4 हो गया। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो ये देखिए आपका यूनिट नंबर 5 है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यूनिट नंबर 5 जो है आपका, वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए एंड डिफरेंशिएशन भी आनी चाहिए। अगर आपको दोनों आती है तभी आप ये वाला चैप्टर कर पाओगे। कौन सा? आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइम बहुत कम है और यहाँ पे जो आपका सिलेबस है ना, वो थोड़ा टफ है, क्योंकि इंटीग्रेशन है ना, डिफाइन इंटीग्रेशन है, और उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये थोड़ा से डिफिकल्ट हो जाते हैं, राइट। कम से कम ये आप बोल सकते हैं 12th का कम से कम 45% अकेले होते हैं ये सब, तो आपको ये करना पड़ेगा, है ना। 12th की अगर हम बात करें उसके हिसाब से तो, और आपके में ज़्यादा जो मार्जिन है 90% में बोल सकते हैं, या फिर 80% मान के चलिए, यही है आपका टोटल दोनों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आगे जाके आपको आपके लिए ना यही सारी चीज़ें काम आएंगी। डिफरेंशियल मतलब कि डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, यही आपके काम आएगा। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको वही पढ़ना होगा, डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ डिग्री क्या होता है, राइट, और किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उसके तरीके होते हैं। यहाँ पे दे रखा है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, होमोजेनियस इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, पूरे आपके 5 यूनिट है, टोटल 5 यूनिट है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कितने यूनिट जो है आपके मिड एग्जाम में आएंगे, है ना। मिड एग्जाम में कितने यूनिट आएंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यूनिट नंबर 1 है ना, मैट्रिक्स वाला जो था आपका मैट्रिक्स, यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 2 है ना, यूनिट नंबर 2 जो आपका वेक्टर है, राइट। तो इन दोनों को भी साइड रखिए, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम में आएगा, ये ज्यादातर चांस यही है कि आपको फाइनल एग्जाम में आएगा, राइट। प्रीवियस ईयर फाइनल एग्जाम में आया था। और बाकी जो यूनिट है मैंने आपको जो बताया, जैसे यूनिट नंबर 3, यूनिट तीसरा यूनिट क्या था आपका? तीसरा यूनिट था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था ये। और जो आपका 4th यूनिट था, 4th यूनिट क्या था अगर आपको याद हो तो, वो था आपका डिफाइन इंटीग्रेशन। ये आपके मिड एग्जाम में आएंगे, है ना, ये आपका आएगा मिड एग्जाम में, ये ध्यान रखिए मिड एग्जाम में आएंगे, ये आपका आएगा, ठीक है। ये मिड एग्जाम में जरूर आने हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये जरूर आएगा मिड एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर आपने कोर्स मेरा ज्वाइन कर रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 3 और यूनिट 4 वो सबसे पहले करना है। जिस सीक्वेंस में मैंने वीडियोस दे रखी है अपने एप्लीकेशन के अंदर, उसी सीक्वेंस में करिए, है ना। बिल्कुल आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है किसी भी चीज का। और जो आपका एक बच गया ना यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 आपका फाइनल वाले में आएगा, ठीक है। ज्यादातर चांस यही है कि आपको फाइनल वाले में दिया जाएगा। देखते हैं, बाकी आपका सिलेबस हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये मैंने आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से हमारे कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं और कैसे आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। और हमने अपने कोर्स में डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिफरेंशिएशन था ना आपका अप्लाइड मैथ फर्स्ट में, वो भी हमने दे रखा है आपको अप्लाइड मैथ सेकंड के कोर्स में। अब देखेंगे तो हम अपने एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने एप्लीकेशन ओपन कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका कोर्स है। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट आपको पूरा बैक आ जाना है। जैसे स्टूडेंट आप पूरा बैक आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे पेड कोर्स में आना है आपको, ठीक है। पेड कोर्स में आप जैसे स्टूडेंट आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेमेस्टर कोर्स में चले जाइए। जैसे आप सेमेस्टर कोर्स में जाते हैं तो ये देखिए आपका अप्लाइड मैथ सेकंड, इसके व्यू डेमो पे पहले क्लिक कर लीजिए। व्यू डेमो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने रिवीजन दे रखा है, अप्लाइड मैथ फर्स्ट का रिवीजन। मतलब इसलिए दे रखा है क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो इंटीग्रेशन में यूज होगा, तो आप थोड़ा स्टडी यहाँ से कर लो, जो भी स्टूडेंट थोड़ा भूल गए होंगे, राइट। अगर आप फिर बैक आएंगे तो बैक आने के बाद यहाँ पे अप्लाइड मैथ सेकंड है। अप्लाइड मैथ सेकंड में जिस ऑर्डर में मैंने दे रखा है ना, जो भी बच्चे कोर्स इनरोल करने ध्यान रखिएगा, जिस ऑर्डर में मैंने दे रखा है उसी ऑर्डर में स्टडी करिएगा, है ना, लाइन वाइज। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये आपका मेंशन है यहाँ पे देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इसको पहले करना है आपको। इनडेफिनेट के बाद होगा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो फिर उसको करना है आपको। ये देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपका होगा यहाँ पे, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फिर करना है आपको। फिर आपका मैट्रिक्स होगा और फिर वेक्टर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको अपनी स्टडी करनी है। मैट्रिक्स, ठीक है, फिर डिटरमिनेंट है और फिर उसके बाद आपका है वेक्टर, ठीक है। तो फिर आपको ये करना होगा। अगर आप कोर्स इनरोल करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो अभी से आप इनरोल करके अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे आप इनरोल करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। तो इनरोल करने के लिए बेसिकली स्टूडेंट आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे 50 ऑफ लिख देना है, ठीक है। सिंपल 50 ऑफ लिखेंगे तो 249 में कोर्स आपका पूरे सेमेस्टर का इनरोल कर सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया 50 ऑफ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 50 ऑफ लिखेंगे, अप्लाई करेंगे तो कूपन अप्लाई हो गया। 249 में पूरे सेमेस्टर का ही है, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का। अगर आप मान लीजिए 2 कोर्स एक साथ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ये रहा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का, एक चीज ध्यान रखना, जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स और केमिस्ट्री थी उनके सेकंड सेमेस्टर में नहीं होगी, और जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं थी उनके सेकंड सेमेस्टर में इस बार होगी, ठीक है। जैसे मैकेनिकल वाले बच्चे हो गए तो उनके होगा इस बार। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री का करना है एक साथ इनरोल, तो सिंपल यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई कूपन है, यहाँ पे लिख देना 150 ऑफ, तो आपको 150 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। 150 ऑफ ये जरूर लिख देना है। तो जैसे आप इसको लिखेंगे
तो ये देखिए आपको मिल गया, ये 449 का आपका दोनों कोर्स हो गया, ठीक है। अगर आप ये फिजिक्स केमिस्ट्री का था, इस तरीके से आपका यहाँ पे अप्लाइड मैथ सेकंड और फिजिक्स का होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अगर आपको तीनों कोर्स एक साथ इनरोल करना है तो सिंपल नीचे आइए, यहाँ पे आप देखेंगे बाय नाउ का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको लिख देना 250 ऑफ, तो सिंपली आप 250 ऑफ लिख देंगे, ठीक है। 250 ऑफ लिखेंगे, तो 250 ऑफ लिखेंगे तो ये आपका 250 रुपये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनरोल करके अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान रखना कि मैथ सेकंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी आगे आपका जैसे जैसे सब्जेक्ट आएंगे ना बहुत सारे, जैसे थ्योरी ऑफ मशीन्स होंगे जो भी मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपका कोई डाउट्स हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा।